तो रिसर्च के सिलेबस में सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन टू रिसर्च, जिसमें डेफिनेशन ऑफ द टर्म रिसर्च, डेफिनेशन ऑफ टर्म अनुसंधान और नीड ऑफ रिसर्च इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेद आता है। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ टर्म रिसर्च में एक तो ये याद रख लेना कि सर्च टू गेन नॉलेज, दूसरा WHO की याद रख लेना, डाइट वाली ट्रिक वाली, जिसमें D से डेलीगेंट सर्च है, I से इन्वेस्टिगेशन, E से एक्सपेरिमेंटेशन और D से एम्ड एट डिस्कवरी एंड इंटर रिलेशन ऑफ न्यू नॉलेज। और मेन एम रिसर्च का याद कर लेना, इन्वेंशन टू फाइंड आउट न्यू फैक्ट, रिवैलिडेशन, ओल्ड फैक्ट वेरिफिकेशन। और टाइप्स ऑफ रिसर्च में दो टाइप्स होते हैं, प्योर बेसिक, अप्लाइड डिस्क्रिप्टिव। प्योर, कोई भी चीज़ जो प्योर होगी उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, इसलिए प्योर को एक्सप्लोरेटरी बोल दिया, और बेसिक फंडा लगाएंगे तो बेसिक रिसर्च को फंडामेंटल बोल दिया। इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। इसमें सारे नेचुरल अन्य फिनोमिनन को समझना, भविष्य के लिए उन्हें इम्प्रूव करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है, एम होता है। बेसिक फंडामेंटल नॉलेज को आगे बढ़ाना ही इसका एम होता है। और आइडियाज, प्रिंसिपल्स, थ्योरी को डेवलप करता है। जैसे एग्जांपल में आइंस्टीन और न्यूटन लॉ आती है इसमें। और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग सामान्य, विशेष, पंचमहाभूत, त्रिदोष, प्रकृति आदि सिद्धांत आ जाते हैं। इनके बाद आ जाता है अप्लाइड डिस्क्रिप्टिव। तो अप्लाइड डिस्क्रिप्टिव में एप्लीकेशन और डिस्क्रिप्शन है, तो इसमें टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स को विकसित करने के लिए अपन साइंटिफिक थ्योरी का उपयोग करते हैं, तो ये अप्लाइड डिस्क्रिप्टिव में आता है। हाइपोथेसिस बनाते हैं जो थ्योरी पे आधारित होती है, साइंटिफिक मेथड का प्रयोग करते हैं। थ्योरी बेस्ड हाइपोथेसिस प्रूव्ड बाय साइंटिफिक मेथड, ये बेसिकली अप्लाइड रिसर्च। प्योर रिसर्च पर आधारित होती है, जैसे ओबेसिटी कैसे रोकेंगे, फास्ट फूड्स का शरीर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, पंचकर्म के द्वारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को कैसे रोकेंगे, लंगरम परमोषदम, तो ये सारा इसमें आ जाता है अप्लाइड में। कैरेक्टरिस्टिक में ये 10 पॉइंट हैं जो याद रखने हैं, सिस्टमेटिक, रिप्रोड्यूसिबल, एम्पेरिकल, करेज, लॉजिकल, पेशेंस, एनालिटिकल, एक्यूरेसी, ओरिजिनलिटी, रिपोर्टिंग। ये गुड रिसर्च की क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये रिसर्च स्कॉलर या रिसर्च स्टूडेंट की क्वालिटी है कि वो लॉजिकल थिंक करने वाला हो, इमेजिनेटिव हो, सिंसियर हो, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच वाला हो। चरक का श्लोक याद रखना है, विद्या वितर्को विज्ञानम स्मृति तत्परता क्रिया। एक ये पर्यवदात श्रुतता परिदृष्ट कर्मता वाला याद रखना है। इसको ऐसे याद किया था कि इसमें पहले दो इंद्रियां आई है, श्रुत और दृष्ट, फिर दृष्ट के बाद में दाक्ष, शौच एक जैसे वर्ड आए। और शौच जो होता है साफ सफाई, वो हस्त से की जाती है, हाथ से की जाती है, इसलिए हस्तता है, जित हस्तता। और हस्त में उपकरण लेके अपन फिर साफ सफाई करते हैं, तो उपकरण वत्ता। तो और फर्स्ट लाइन में आया था दो इंद्रियों का वर्णन है, तो सेकंड लाइन की स्टार्टिंग में सर्व इंद्रियां आ गई, सर्व इंद्रियों उपपन्नता। और फिर दो प्र से आए, प्रकृतिज्ञता और प्रतिपत्तिज्ञता, ऐसे याद किया था। नेक्स्ट अनुसंधान डेफिनेशन। तो अनुसंधान डेफिनेशन में अपने अनुप्लसंधान, अनु टू फॉलो, और संधान अप्रोप्रिएट नॉलेज। और ये याद रख लेना श्लोक, कार्य कारण भावस्य वाला, द्रव्याणाम गुण कर्मणो या कर्मयो परीक्षा स्थापनम सम्यक अनुसंधानम उच्यते। कई प्रकार की परीक्षाएं करके द्रव्य गुण कर्म के कार्य और कारण भाव से संबंध स्थापित कर अंतिम निर्णय पर पहुंचना, अनुसंधान। नीड ऑफ रिसर्च इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेद में पहले तो ये सारे पॉइंट्स याद रख लेना। इसमें नीड जब भी पूछेगा तो इसमें आपको एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बताने। एम्स क्या है रिसर्च के, एब्सोल्यूट नॉलेज को डिजायर ऑफ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब इनकी इच्छा करना, एब्सोल्यूट नॉलेज की इच्छा करना, नए फैक्ट पता करना और ओल्ड फैक्ट को वेरीफाई करना, और अप्रोप्रिएट नॉलेज को फॉलो करना। फिर ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले आयुर्वेद का सिद्धांत आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम वाला। और फिर क्लिनिकल ट्रायल्स को आयुर्वेद मॉडर्न पैरामीटर्स से कंडक्ट करना ही आ जाएगा। जनपदोध्वंस आ जाएगा आयुर्वेद में, जो करंट प्रॉब्लम चल रही थी पहले कोरोना वाली, उसका ट्रीटमेंट आ जाएगा। एयर पोल्यूशन वगैरह आ जाएगा, और एड्स, चिकनगुनिया आदि के मैनेजमेंट की स्टडी आ जाएगी। सिद्धांतों को अच्छे समझने में कार्य कारण संबंध आ जाएगा सिद्धांतों का। तो ये सब जो हैं, और जो व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है अर्थ, उनको प्रकाशित करना ये आ जाएगा, उनका विस्तार से वर्णन करना आ जाएगा। तो ये सारे अपने नीड है रिसर्च इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेद।
पत्ते पत्ते आ जाएगा, डायग्नोस्टिक टूल वगैरह आ जाएंगे, फार्माकोलॉजिकल एक्शन आ जाएंगे। ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है आयुर्वेदिक रिसर्च के। तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में बस यही याद रखना है अपन को, सबका स्टैंडर्डाइजेशन आ जाएगा इसमें। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का स्टैंडर्डाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन टाइम का स्टैंडर्डाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का स्टैंडर्डाइजेशन, कंट्रोवर्शियल ड्रग को आइडेंटिफाई कर उनका स्टैंडर्डाइजेशन, टूल्स को फॉर्मुलेट कर उनकी एफिकेसी को प्रूव करना। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में जैसे कलेक्शन, कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशन और प्रैक्टिकली एप्लीकेशन, ये आ जाएंगे अपने। ठीक है। और क्लिनिकल रिसर्च में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, तो ये जैसे जिस मार्क्स के क्वेश्चन आए उस मार्क्स के अकॉर्डिंग, जैसे 5 नंबर का है तो 1.5 पेज में लिख दिया, और 10 नंबर में आ जाए तो 3 पेज में लिख दिया, ऐसे करके मैनेज कर लेंगे। तो ट्रीटमेंट के परिणामों का आकलन, निदान कारक कारणों को खोजना, साइड इफेक्ट का मूल्यांकन करना, मॉडर्न पैरामीटर्स के साथ क्लिनिकल ट्रायल्स को कंडक्ट करना, तो ये सब एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट होता है।